और सबसे पहली उंगली इस बात पर उठी कि अब से पुलिस स्टेशन और कोर्ट्स में वीडियोस के बेसिस पर तो केसेस को डायरेक्शन नहीं मिल पाएगा। For things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. अगर बात करूं एआई स्कैम्स की, तो स्कैमर्स डीप फेक्स का इस्तेमाल करके वेडिंग कार्ड, जॉब नोटिफिकेशंस, बैंक अलर्ट्स के नाम पर लोगों के खाते खाली करने में लगे हुए हैं। Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. I don't want to become a meme, humiliated by everyone at school. लेकिन सिर्फ तब तक ही फन लग रहा है जब तक खुद का एक क्राइम करते हुए का सीसीटीवी फुटेज वायरल नहीं हो जाता। And I certainly don't want this. तो पॉलिटिशियंस और न्यूज एंकर्स की वीडियोस बना के इलेक्शंस को जो मैनिपुलेट किया जाएगा, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? क्योंकि एआई जनरेटेड वीडियोस से अगर किसी की मौत हो जाती है तो एआई को थोड़ी ना सजा दी जा सकती है। जब ओपन एआई का विशल ब्लोअर इंडियन अमेरिकन 26 साल का लड़का सुचीर बालाजी अपने यूएस अपार्टमेंट में रिसेंटली डेड मिला था। Heartbreaking and mysterious turn of events. 26-year-old Suchir Balaji, a former researcher at OpenAI, was found dead in his San Francisco apartment on November 26th. आज की 3D एनिमेटेड वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि सोरा एआई ग्राउंड लेवल पर सच में यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और फिल्म मेकर्स का करियर खा जाएगा, या फिर ये भी ओपन एआई का सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। All right, OpenAI has unveiled its new text-to-video model. It's calling it Sora. जो भी वीडियो आप YouTube, Instagram या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखते हो, उस वीडियो के सिर्फ दो मेन पार्ट्स होते हैं। पहला तो ऑडियो, मतलब वो सब कुछ जो आपके कानों में सुनाई दे रहा है, और दूसरा पार्ट है विजुअल्स, यानी कि वो सब कुछ जो आपकी आंखों को दिखाई दे रहा है। ऑडियो के बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझो कि ये जो दूसरी कैटेगरी है विजुअल्स वाली, इसके सिर्फ दो हिस्से होते हैं। पहला है ए रोल। ए रोल यानी कि मेन फोकस वाला सीन, जैसे स्क्रीन पर कैरेक्टर डायलॉग मारता हुआ दिखाई दे, अज्यूम्ड हीरो और विलेन लड़ते हुए दिखाई दे, कोई यूट्यूबर कैमरे से बात करता हुआ दिखाई दे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दूसरा है बी रोल। बी रोल यानी कि एक्स्ट्रा फिलर फुटेज या स्टॉक फुटेज काइंड ऑफ थिंग, जो किसी मूवी का कॉन्टेक्स्ट या मूड सेट करने में हेल्प करे, जो लोगों को लोकेशन का अंदाजा दे, जो फुटेज यूट्यूबर्स एक्सप्लेनेशन के टाइम यूज करते हैं। जैसे जस्ट अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर दिखाए गए 3D एनिमेशन की मदद से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, ये बी रोल ही है। लेकिन ये जो अपने आपसे कैमरे के सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, ये ए रोल है। और ये ए रोल वाला पार्ट तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कब का खाके चबा के थूक भी दिया। एआई इस ए रोल वाले पार्ट को ऑलरेडी सॉल्व कर चुका है। आगे सारे सबूत दिखाऊंगा इस वीडियो में, लेकिन फिलहाल ये समझो कि बी रोल वाले पार्ट को कच्चा चबाने के लिए ओपन एआई ने लास्ट वीक क्या स्टेप लिया है। ओपन एआई ने लास्ट वीक करोड़ों लोगों के लिए पब्लिकली पूरी दुनिया में सोरा एआई लॉन्च कर दिया है। जिन लोगों को अभी भी नहीं पता उनको बता दूं कि सोरा एआई एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको जैसी भी जो भी वीडियोस चाहिए उसके लिए सिर्फ एक टेक्स्ट लिख के डालना पड़ता है और आपके सामने सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर ही एज पर योर डिमांड एक पूरी वीडियो निकल के आ जाती है। चलो एक छोटा सा फन गेम हो जाए। ये जो स्क्रीन पर आपको वीडियो दिख रही है, क्या लगता है ये रियल वीडियो है या फिर एआई जनरेटेड वीडियो है? टाइम लेके अच्छे से देख लो। ये रियल वीडियो थी। अब इसके बारे में बताओ, ये वाली भी रियल वीडियो है या फिर एआई जनरेटेड वीडियो है? ये एआई जनरेटेड वीडियो थी। अब इसके बारे में क्या ख्याल है? ये वाली भी एआई जनरेटेड वीडियो है या फिर ये रियल वीडियो है? ये वाली भी एआई जनरेटेड वीडियो थी। जरा इस वाली को भी अच्छे से नोटिस करो, क्या लगता है ये वाली भी एआई जनरेटेड वीडियो है या फिर ये रियल वीडियो है? ये रियल वीडियो थी। वन लास्ट टाइम, इस वाली का तो सही आंसर आप दे ही दोगे। इसमें क्या ख्याल है, ये वाली भी रियल वीडियो है या फिर एआई जनरेटेड वीडियो है? ये एआई जनरेटेड वीडियो थी। हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों ने सही आंसर्स दिए हो, कईयों के कुछ आंसर्स गलत हो और कईयों के सभी आंसर्स गलत हो। लेकिन पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है ही नहीं। पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि सिर्फ एक एआई जनरेटेड वीडियो देख के आपको ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि कहीं ये रियल वीडियो तो नहीं है। असली पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि फेक एआई जनरेटेड वीडियोस और रियल वीडियोस के बीच का फर्क
ऑलमोस्ट 0 हो चुका है। लेकिन अब अगर ऐसा है तो ध्यान रखना, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन और x.com जैसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो कंटेंट की एक खतरनाक बाढ़ आने वाली है। ऑनलाइन वीडियोस की एक ऐसी अबंडेंस हो जाएगी कि ये फर्क पता करना मुश्किल हो जाएगा कि पूरी वीडियो का कितना हिस्सा सच में रिकॉर्ड किया गया है और कितना हिस्सा AI जनरेटेड है। इस पूरे कारनामे का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है OpenAI को, वही कंपनी जिसने Sora AI जैसे प्लेटफॉर्म्स को जन्म दिया। असल में आज से 10 महीने पहले OpenAI ने इंटरनेट पर दूसरा धमाका मचाया। पहला धमाका तो वो था जब 2 साल पहले OpenAI ने ChatGPT लॉन्च किया था, और दूसरा बॉम्ब OpenAI ने इस साल फरवरी 2024 में फिल्म और कंटेंट क्रिएशन की दुनिया पर तब गिराया जब OpenAI ने Sora लॉन्च किया। Sora के लॉन्च होते ही ऑनलाइन वीडियो कंटेंट पर से ट्रस्ट खत्म होने की एक छोटी सी पहल शुरू हुई। हम सबको पता है कि आज के टाइम पर कोई भी क्राइम होते ही पुलिस सबसे पहले CCTV फुटेज छानना शुरू करती है। न जाने कितने ही कोर्ट केसेस रहे होंगे जिनको वीडियोस या CCTV फुटेज बेस्ड प्रूफ्स के बेसिस पर एक सही डायरेक्शन देने में या केस को सॉल्व करने में मदद मिली होगी। लेकिन अब फरवरी 2024 में Sora AI के आने के बाद आप, मैं या कोई भी घर पे बैठा हुआ इंसान सिर्फ अपने कंप्यूटर की मदद से फेक वीडियोस या CCTV फुटेजेस जनरेट करके उनको वायरल करके किसी भी केस का रुख मोड़ सकता था। अब कॉमन सेंस की बात है कि इतनी समझ अगर हमारे अंदर है तो OpenAI वालों के अंदर तो रही ही होगी। इसलिए Feb 2024 में इसका सिर्फ डेमो ही लॉन्च किया गया था। बिना इसकी कैपेबिलिटीज को टेस्ट किए पब्लिक के हाथों में इसे सौंप देना बिल्कुल भी सही नहीं था। पर फिर 10 महीने बीत गए और आता है 9 दिसंबर 2024, एक ऐसा दिन जब OpenAI ने फाइनली एक बोल्ड मूव लेते हुए इस खतरनाक Sora AI टूल को करोड़ों लोगों के लिए पब्लिकली लॉन्च कर दिया। फरवरी 2024 में OpenAI ने जो डेमो वर्जन लॉन्च किया था वो Sora था, लेकिन कुछ वीक्स पहले 9 दिसंबर को ही OpenAI ने जो पब्लिक वर्जन लॉन्च किया है वो Sora टर्बो है। यानी कि OpenAI ऐसा क्लेम कर रही है कि इसकी रिलायबिलिटी, फीचर्स और स्पीड काफी ज्यादा है। ये ChatGPT और Sora AI जैसे जनरेटिव टूल्स RLHF के प्रोसेस पर हेवीली डिपेंड करते हैं। RLHF का मतलब होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। आसान भाषा में इसका मतलब ये हुआ कि ChatGPT या Sora AI जैसे टूल्स सिर्फ उतने स्मार्ट नहीं है जितना स्मार्ट उनको OpenAI ने एक बार बनाकर छोड़ दिया, बल्कि जैसे जैसे इन टूल्स का अपन ह्यूमंस के साथ इंटरेक्शन होता है वैसे वैसे ये टूल्स रीइंफोर्समेंट लर्निंग की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और भी सीखते जाते हैं और कंटिन्यूअसली स्मार्ट होते जाते हैं। अगर बात करूं AI स्कैम्स की तो स्कैमर्स डीप फेक्स का इस्तेमाल करके वेडिंग कार्ड्स, जॉब नोटिफिकेशंस, बैंक अलर्ट्स के नाम पर लोगों के खाते खाली करने में लगे हुए हैं। आज के दिन ChatGPT काफी स्मार्ट बन चुका है, कंटेंट राइटिंग और टेक्स्ट जनरेशन की दुनिया को टोटली रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है। आप में से जो लोग कंटिन्यूअसली ChatGPT यूज करते हैं वो मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। ChatGPT ने कंटेंट राइटर्स की नौकरियां नहीं खाई हैं, ये बात बोलना भी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। सिमिलरली रीइंफोर्समेंट लर्निंग और आने वाली अपडेट्स के साथ में Sora AI के साथ भी यही सेम चीज होगी। आप में से जो लोग AI को क्लोजली फॉलो करते हैं वो ऑलरेडी समझ पा रहे होंगे कि सैम ऑल्टमैन OpenAI के थ्रू सच में एक बड़ा गेम खेल रहा है। आज की इस डिजिटल एज में कंटेंट कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो 4 चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। सबसे पहला है टेक्स्ट जनरेशन। इस सेक्टर को OpenAI ने अपने ChatGPT नामक टूल के थ्रू ऑलरेडी कवर कर दिया है। दूसरा है इमेज जनरेशन। इस सेक्टर को भी OpenAI ने अपने DALL-E नामक टूल के थ्रू ऑलरेडी कवर कर दिया है। तीसरा है वीडियो जनरेशन। इस सेक्टर का तो अपन देख ही रहे हैं कि इसको भी OpenAI ने Sora नामक टूल के थ्रू ऑलरेडी कवर कर दिया है। अब बस एक लास्ट और इम्पोर्टेंट जो बचा उसके बारे में मैं बात करूं उससे पहले आप ये वीडियो देख लो। किस कलर की चड्डी पहने हो? क्या ऐसा कहना गलत होगा कि ऑडियो यानी कि आवाज 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है किसी भी सीन का मूड या कॉन्टेक्स्ट सेट करने में? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट हम सबको इस बात से एग्री करना पड़ेगा कि ऑडियो इज एक्चुअली हाफ ऑफ द वीडियो। तो चौथा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म जो OpenAI बिल्ड करने में लगा हुआ है वो है ऑडियो जनरेशन से रिलेटेड। और इस ऑडियो सेक्टर को कवर करने के लिए OpenAI अपने वॉइस इंजन नामक टूल पर एक्सटेंसिवली काम कर रहा है। आज के दिन फॉर एग्जाम्पल 11 Labs जैसे AI टूल्स जो ऑडियो की नीड को पूरा करते हैं, वैसे ही वॉइस इंजन और विस्पर जैसे टूल से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो AI जनरेटेड साउंड इफेक्ट्स, AI जनरेटेड म्यूजिक, AI जनरेटेड वॉइस ओवर्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्पीच टू टेक्स्ट जैसी सर्विसेज को बड़े लेवल पर कवर करेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि फिल्म बनाने के लिए जो भी कुछ चाहिए होता है वो सब कुछ AI ही जनरेट करके दे रहा है, तो फिर तो कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ हर एक इंसान ऑलरेडी फिल्म मेकर बन चुका। सिमिलरली एक YouTube वीडियो बनाने के लिए जो भी कुछ चाहिए होता है वो सब कुछ ही AI जनरेट करके दे रहा है। जैसे स्क्रिप्ट लिखवा लो ChatGPT से, उसका वॉइस ओवर करवा लो वॉइस इंजन से और विजुअल्स निकलवा लो Sora AI से, तो फिर तो कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ हर एक
एक इंसान ऑलरेडी यूट्यूबर भी बन चुका। असल में एक हेजन नाम का टूल है जिसकी मदद से कंटेंट क्रिएटर्स ये सब कर पा रहे हैं। हेजन एक AI पावर्ड वीडियो जनरेशन टूल है जिसकी मदद से सिर्फ टेक्स्ट डाल के रियलिस्टिक वीडियोस क्रिएट की जा रही हैं। ऐसी रियलिस्टिक वीडियोस जिनमें ह्यूमन लाइक एवेटार्स होते हैं। जैसे मुझे अपनी अगर ए रोल वीडियोस हेजन से बनवानी है तो मेरी टॉकिंग हेड स्टाइल में वीडियो जनरेट करने के लिए इनपुट के नाम पर अपनी 4 मिनट लंबी नेचुरली बोलते हुए की वीडियो अपलोड करूंगा और उसे हेजन में फीड कर दूंगा। हेजन उस डेटा पर खुद को ट्रेन करेगा, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस, वॉइस, जेस्चर्स, हैंड मूवमेंट्स और स्पीकिंग स्टाइल को समझेगा और फाइनली फ्यूचर में मेरी ए रोल फुटेजेस यानी कि टॉकिंग हेड वीडियोस मुझे मेरी डिमांड के हिसाब से जनरेट कर करके देता रहेगा। ये पर्सनलाइज्ड AI एवेटार आज के टाइम पर इतना परफेक्ट हो चुका है कि शॉर्ट्स और रील्स वीडियोस में अब पहचानना काफी मुश्किल हो गया है कि जिन क्रिएटर्स की टॉकिंग हेड वीडियोस आप देख रहे हो वो ओरिजिनल हैं भी या नहीं। सबसे बड़ी आवाज OpenAI के खिलाफ इस बात को लेकर उठ रही है कि चलो वीडियोस तो Sora AI अपनी तरफ से बना देगा, लेकिन उन वीडियोस के लिए जिम्मेदार कौन होगा? अगर किसी एक पर्टिकुलर फेक AI जनरेटेड वीडियोस की वजह से दो कम्युनिटीज के बीच में दंगे भड़क गए और अगर कई लोगों की मौत हो गई तो इस सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या OpenAI कंपनी इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी? फ्यूचर में अगर Sora AI में रियल पर्सन की फोटोज यूज करके वीडियोस जनरेट करने वाला ऑप्शन चालू हो गया तो पॉलिटिशियंस और न्यूज एंकर्स की वीडियोस बना बना के इलेक्शंस को जो मैनिपुलेट किया जाएगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? क्योंकि AI जनरेटेड वीडियोस से अगर किसी की मौत हो जाती है तो AI को थोड़ी ना सजा दी जा सकती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कंसर्न काफी हद तक प्राइवेसी इश्यूज से भी कनेक्टेड है। लोगों को इस बात से भी प्रॉब्लम है कि OpenAI ने अपना प्रोडक्ट यानी कि Sora तो लॉन्च कर दिया लेकिन उसका टेक्निकल पेपर अभी तक पब्लिक नहीं किया है। कि भले ही आज के दिन ये सारे AI टूल्स रियलिस्टिक लुकिंग वीडियोस निकाल के ना दें, लेकिन आज से कुछ साल बाद इन सभी AI टूल्स के कॉम्बिनेशन से जैसी यूट्यूबर्स आज के टाइम पे वीडियोस बनाते हैं वैसी वीडियोस ऑन डिमांड बनाना पॉसिबल हो जाएगा। इस बात में कोई दोराई नहीं है कि ChatGPT जैसे LLMs को ऑपरेट करने के लिए बहुत सारे GPUs या फिर आसान भाषा में बोलूं तो कंप्यूटर्स की नीड होती है और वो कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। वो एनर्जी जो मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी से आती है और वो इलेक्ट्रिसिटी जो दुनिया के काफी हिस्सों में फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके बनाई जाती है। इन फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने से एनवायरनमेंट में काफी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है और इस बात से तो हम सब वाकिफ हैं ही कि CO2 क्लाइमेट चेंज को और ज्यादा बद से बदतर बना रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जिनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑपरेट करने वाले ये कंप्यूटर्स रखे जाते हैं यानी कि ये डेटा सेंटर्स ऑपरेट करते वक्त बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं तो इन डेटा सेंटर्स को ओवर हीटिंग से रोकने के लिए कूलिंग सिस्टम्स चाहिए होते हैं। ऐसे कूलिंग सिस्टम जिनमें बहुत सारा पानी यूज होता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर मैं ChatGPT से एक बार कोई क्वेश्चन पूछ के लॉन्ग डिटेल्ड आंसर मांगता हूँ तो ये इतना एक बोतल भर पानी पी जाता है। इस रिसर्च के अकॉर्डिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ क्लीन फ्रेश वाटर डायरेक्टली इवेपोरेट होता है ChatGPT और Sora AI जैसे जेन AI मॉडल्स को ट्रेन करते वक्त। समझ रहे हो? उतना पानी जितना 370 BMW कार्स या फिर 320 टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाने में यूज होता है। मार्क ज़करबर्ग ने खुद भी इस प्रॉब्लम को अभी एड्रेस किया था जब उसने ये बोला था कि AI की प्रोग्रेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंप्यूट की नहीं होगी बल्कि एनर्जी की होगी। OpenAI पर अभी कुछ दिन पहले फिर से उंगलियां उठी थी जब OpenAI का विशल ब्लोअर इंडियन अमेरिकन 26 साल का लड़का सुचीर बालाजी अपने US अपार्टमेंट में रिसेंटली डेड मिला था। आप में से जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है उन लोगों को सिर्फ एक लाइन में बता दूं कि विशल ब्लोअर एक ऐसा इंसान होता है जो अपने वर्क प्लेस या ऑर्गेनाइजेशन के किसी सीक्रेट या गलत काम के बारे में पब्लिकली आके सबको सच सच बता दे या यूं कह लो जो धोती खोल देता है। सुचीर बालाजी की डेथ पर इलॉन मस्क का सस्पिशियस रिएक्शन भी आया। कंटेंट क्रिएशन की बात हो रही है तो ये मत समझना कि AI सिर्फ कंटेंट क्रिएशन की दुनिया पर ही मेजर असर डाल रहा है बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लोग बिजनेस की दुनिया भी बदल रहे हैं। अभी रिसेंटली एक ऐसा ही केस हुआ कैरिन AI का। असल में ये महिला एक सोशल मीडिया फैशन इन्फ्लुएंसर है कैरिन मजोरी। कैरिन ने अपना खुद का एक AI पावर्ड वर्चुअल वर्जन बनवा लिया कैरिन AI नाम से। रियल लाइफ में तो लाखों लोगों से पर्सनली बात करना पॉसिबल है नहीं तो कैरिन ने कैरिन AI नाम से खुद का एक डिजिटल वर्जन बनवा लिया। एक ऐसी डिजिटल गर्लफ्रेंड जिससे उसके फैंस पर्सनल, इमोशनल और इवन फ्लर्टी कन्वर्सेशंस भी कर सकते हैं और सामने से इन फैंस को जो रिस्पॉन्स मिल रहा था वो एग्जैक्ट वैसा ही मिल रहा था जैसे कैरिन से पर्सनली रोमांटिक बातें चल रही हो। ये डिजिटल वर्जन बनाने के लिए डेवलपर्स ने कैरिन की एक्चुअल वॉइस रिकॉर्डिंग को यूज किया ताकि AI वॉइस क्लोन बन सके। एक ऐसी आवाज जो सिर्फ कैरिन जैसी सुनाई ना दे बल्कि उस जैसी इमोशनली एक्सप्रेसिव भी हो। डेवलपर्स ने इस कैरिन AI ऐप को AI ट्रेनिंग भी दी। ट्रेनिंग देने के लिए डेवलपर्स ने कैरिन AI के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर से जैसे YouTube वीडियोस और स्नैपचैट पोस्ट पर से पास्ट कंटेंट उठा लिया और उसके ऊपर ट्रेन कर दिया ताकि वही पर्सनालिटी, वही ह्यूमर फैंस को इंटरेक्ट करते वक्त मिल सके। इस पूरी AI गर्लफ्रेंड से पैसे कमाने के लिए कैरिन ने रेट रखा $1 पर मिनट, यानी कि इस कैरिन AI से मस्ती भरी बातें करने के लिए 1 मिनट के लगभग 80 रुपए लगेंगे। हजारों फैंस ने इस सर्विस का इस्तेमाल किया और इस कैरिन AI नामक AI गर्लफ्रेंड को लॉन्च करने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही कैरिन ने $72,000 छाप लिए, यानी कि सिर्फ पहले हफ्ते में ही 58 लाख रुपए। उसके बाद जो लगातार कमा रही होगी वो तो अलग है। कैरिन मजोरी ने अपनी करंट सब्सक्रिप्शन ग्रोथ ट्रेजेक्टरी के बेसिस पर कैलकुलेट किया है कि वो $5 मिलियन हर महीने इजीली छापती रहेगी। आज के दिन
100% राइट प्रेडिक्शन करना पॉसिबल नहीं है कि इतनी बड़ी थिएटर स्क्रीन पर हीरो जो डायलॉग मारा करेगा उसका क्लोजअप शॉट सोरा की मदद से एकदम असली निकल के आ पाएगा कि नहीं। क्या कुछ ग्लिचेस रह जाएंगे? क्या हॉलीवुड, बॉलीवुड और पूरी फिल्म इंडस्ट्री सोरा के सिर्फ बी रोल्स को ही यूज करेगी या फिर ए रोल्स के लिए भी वीडियो जनरेशन मॉडल्स को यूज करेगी? बैंकिंग जॉब्स का क्या होगा? सीए जॉब्स का क्या होगा? ऐसी जॉब्स जहाँ काफी हद तक चीजें रिपीटेटिव हैं, उनका क्या होगा? क्या यूट्यूब और इंस्टाग्राम ऐसे फिल्टर्स लगाएंगे जिनसे एआई कंटेंट की फीड और ओरिजिनल कंटेंट की फीड एकदम अलग हो जाएगी? सस्पेंस ही सस्पेंस बना हुआ है और आने वाले 5 सालों में बढ़िया मजा आने वाला है। ये भी तो है कि ये जो इतनी लंबी वीडियो जस्ट अभी आपने देखी, इसमें से कितना पार्ट एआई जनरेटेड था और कितना पार्ट रियल था, हु नोज।